की तो क्या बात है, यू आर नो मैच फॉर खेड़ा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ओ मेरी हैट वाली तस्वीर देखिए, वो भी देखिए। ओ 007 वाली देखिए मेरी तस्वीर। हाँ जी, वो लगता है वाकई 007 है। आफ्ताब साहब स्काई ब्लू कोटे नाल दी टाई, ओ हो काला चश्मा पाके मैं एंज जनो आया ना एंज, और पीछे म्यूजिक भी बजा जनाब। अब बैठ जाए प्लीज, एवं जरा एंटरटेन भी करी जाए। प्लीज बैठ जाए। अच्छा जी, आज दो कैरेक्टर्स नए हैं जी। एक तो खेड़े की जगह खादिम साहब आ गए जी। खेड़ा हैज बिन आउस्टेड, ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट बैक, लेकिन अभी टाइम लगेगा। और दूसरा, ये जो पूरे इलाके का सबसे बड़ा मुखबर है, हर चीज की खबर इसके पास होती है, खुफिया एजेंसियों की खबरें भी इसके पास होती हैं, हर एक्टिविटी। ये अपने आप को कहता अमली है, लेकिन बहुत चालाक आदमी है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? भंगी लोकी मैनू कहंदे ने, वैसे मेरा नाम अमली है जी। हाँ जी, अमली, अमली बेहतर नाम। हाँ जी, हीर का क्या हाल है? मेरा हाल आप बाद में पूछ लेना, पहले ये बताएं कि आपका क्या हाल है। मैं तो बस ठीक हूँ। डिप्रेशन है, पूरे मुल्क पे डिप्रेशन है, पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है, लगता ही नहीं हम एक मुल्क में रहते हैं। साडे हल ध्यान नहीं पै रहा। हाँ जी, आपका क्या हाल है? सुख मजे। ओहो, लकी होया बाला बज गया हो। राजा साहब, सही मानों में आपने भी मायूसी किया। वो किस तरह जी? मतलब आज भी अगर मामलात आपके कंट्रोल में हैं, 75 साल होने को आए हैं, ये सारा सिलसिला आप ही ऑर्केस्ट्रेट करते रहेंगे। इन्हें खुद क्यों नहीं खुला छोड़ते? जो चंद चढ़ाना चढ़ा दिया करें। ये तुहाडा की ख्याल है? ਅਸੀਂ नहीं चाहते इन्हों ਨੂੰ आजादी मिले। वो कैसी आजादी? आप हर वक्त उनके ऊपर साये की तरह रहते हैं, बल्कि ये बेचारे साया शमशीर में काम करते हैं, डरा डरा बैट्समैन, जिसको आप ये कह दें ना कि इस मैच में अगर स्कोर ना किया तो यू आर आउट। आप बाबर आजम को ये कह दें, वो भी बेचारा स्कोर नहीं करेगा। अच्छा, खेड़े के साथ आपने इतनी सुथरी क्यों की बेचारे के साथ? और यार उन्हें साड़ना की थी, ਅਸੀਂ कुछ नहीं किया। सर राजा साहब कहते हैं कि हमने खेड़े को बड़ी सपोर्ट दी, ठीक, लेकिन वो नाफरमान निकला। मेरे वाल की देख रहे हो, ठीक कह रहे हैं। ये क्या नाफरमानी क्या होती है? कमाल है। ये तो फिर होएगा ना। और क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता। ये नादिर मिसाल है कि ये सारा कुछ यही होता है कि खेड़ा भी आपसे पूछे, खादिम भी आपसे पूछे, रांझा भी आपसे पूछे, कोई कैरेक्टर ऐसा है जो ऑन हिज ओन डिसीजन ले सकता है। इवन मीडिया भी आपसे पूछे। अच्छा, वैसे एक तो एक वड्डा मुल्क पे है जिथे सर तो भी ज्यादा सख्ती है, यानी कुव्वत फैसला सिर्फ एक इदारे के पास है। वो दारा की एक शख्स के पास है। उसमें कौन सी मिसालें हैं ये? क्या बात, नॉर्थ कोरिया तो ख्याल च मुल्क नहीं? किधर नॉर्थ कोरिया राजा साहब, किधर हम? हमारा उनसे को मुकाबला है? आप इंडिया की मिसाल क्यों नहीं देते? इंडिया में जमहूरियत है ना, और कैसी तगड़ी जमहूरियत है। राजा साहब सही कह रहे हैं, सारी अरब वर्ल्ड में इसी तरह है, खासतौर पे मिस्र में देख लीजिए। हम अरब वर्ल्ड में तो नहीं है, हम दावा करते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड नेशन हैं, जमहूरियत पसंद है। जमहूरियत होती है यहाँ पर, पहले दिन से जमहूरियत चल रही है, ये है जमहूरियत। वैसे मैं आपसे पूछती हूँ आफ्ताब साहब जी, खेड़े ने गलतियां की ना, जो मैं उसे कहती रहती थी कि ना करे ना करे ना करे। गलतियां हुई, बेशुमार हुई उससे। वैसे आपकी मुराद किस गलती से है? कोई एक ते दो? नहीं, फिर भी बताएं तो सही। नंबर 1, सबसे बड़ी हिमाकत तो वो ये करता था कि अपने MNA से नहीं मिलता था। वैसे ये बात मानने वाली है, ये सुस्ती और काहली के जुमरे में आता है, और तो कोई वजह नहीं। और इसी से तो पता चलता है, इसी से पता चलता है कि आप अपने काम को कितना सीरियस ले रहे हैं जनाब। ये ना करें ना प्लीज। यार ये हो जाता है। कल सुनो, MNS की बात कर रहे हैं, मैं MNS के ड्राइवर से भी मिलता हूं, यकीन करो, बल्कि बड़ी अच्छी बनती है मेरे उनके साथ, चाय पी लेते हैं। उनको खुद अपने ड्राइवर्स का नाम नहीं पता होगा, मैंने पता है, अकरम, अशरफ, लियाकत, मकसूद। मकसूद चपड़ासी? यार वो चपड़ासी है, ड्राइवर नहीं। अच्छा खादिम साहब, मकसूद चपड़ासी की बात करते हैं पहले। तू वादा किया कि आज चपड़ासी दी कोई गल नहीं होगी। ना ना ना, नॉट एट ऑल। आपको पता होगा खादिम स्पीड, हाँ जी, वो दौर वापस आ रहा है। खादिम स्पीड, जी जब हाँ। स्पीड पकड़ने लगेगा तो इन्हों का हादसा निकल जाएगा। आप तो बैठे ना खाम खा उनसे बात करने। हाँ यार ठीक है। अभी तो बताइए, मैंने सिर्फ एक ही बात। हाँ जी, दूसरी बात क्या थी? और दूसरी बात ये, वो जो आप हमेशा कहते होते हैं वो क्या? कि डिवाइन राइट समझता था खेड़ा। खेड़े में ये वाकई बहुत बड़ा फॉल्ट था कि वो वाकई डिवाइन राइट समझता था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
ये एपिसोड उसके लिए आई ओपनर होगी। अगर वो कुछ समझ गया, सीख गया, तो मैं हमेशा कहता हूं, गुजारिश करता हूं कि कुंदन बन के निकलेगा। अरे सीखे तब ना। हाँ जी, सीखे तब ना। और ये जो आराम से बैठे, इनसे कोई गलती नहीं हुई। राजा साहब आप खुद ही बता देना। हाँ जी बताएं राजा साहब, आपसे क्या गलती हुई? मेरे हिसाब ना कोई गलती नहीं। क्यों जी, आप समझते हैं कि इनसे कोई गलती नहीं हुई? सर एक तो सबसे बड़ी गलती ये है कि सब्स्टिट्यूट खादिम साहब को ले आए। बजाहिर यही लगता है, बट दे हैड नो चॉइस। गिवन लॉट में से ही लाना था ना, या इंपोर्ट कर लेते कोई अच्छा सा स्वीडन से, डेनमार्क से। भाई जो लॉट है उसी में से पिक करना था। गलती बताएं मुझे, गलती। सर राजा साहब असेस नहीं कर सके क्या कि पब्लिक सपोर्ट खेड़े की फेवर में इतना बड़ा यू टर्न लेगी। मैं भी यही समझती हूँ। वैसे ये भाई साहब ठीक कह रहे हैं। इसमें वैसे राजा साहब की कोई गलती नहीं है। यानी उस वक्त के जितने सर्वेस देख लें वो सारे खेड़े के खिलाफ जा रहे थे। इसमें भी कोई शक नहीं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लोगों की तंग थी, और सबसे बड़ी रीजन मैं समझता हूं पंजाब में बुजदार था। लेकिन देख लें, उसके अलावा महंगाई का बहुत बड़ा फैक्टर। महंगाई भी थी, बैड गवर्नेंस थी, एब्सेंस थी। एब्सेंस हैचेस कॉन्स्पिरेसी, और एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट तो किसी तरह अलाउएबल नहीं है। अगर देखा जाए तो इसकी बुनियादी वजह जो है ना, उस्मान बुज़दार बनता है। उस्मान बुज़दार इज वन मेजर रीजन। मैं अब भी कहता हूं परवेज इलाही, अलीम खान और मियां असलम इकबाल, वो यासिर हुमायूं, ये 3-4 बहुत अच्छे लोग थे इसके पास। अगर थोड़ा सा उस वक्त ये एतबार कर लेता, थोड़ी सी मनमानी जो है अपनी उसको कुछ टोन डाउन करता, तो ये मेजर रीजन एक एलिमिनेट हो जाती। और सर सबसे अहम बात, राजा साहब खुश हो जाते। जी, राजा साहब ने तो अल्लाह ऐलान कह दिया कि हमने अलीम खान के बारे में इसको मना लिया था। ही एग्रीड। अलीम खान मुल्क से बाहर था, वो बेचारा इस्लामाबाद पहुंचा। उस वक्त तक हालात बदल चुके थे। नहीं नहीं नहीं, क्यों? वो जो एक ग्रुप था ना, जो इसके करीब नहीं किसी को फटकने देता था, उस ग्रुप ने सबटाज किया इसे। और ये कहकर कि राजा साहब क्या बिगाड़ सकते हैं, उनकी इस तरह की पोजीशन ही नहीं है। वो दौर और था ना, आज से साल पहले, 1.5-2 साल पहले। आप देखिए। ओ यार तू मेरे गल दस, जनाब खादिम साहब, हुक्म। तू खेड़े ना ले गए कि साढ़े ना ले गए? ये सवाल अब मुझसे पूछना बनता है आपका। और नहीं, तू साढ़ा भी तो दोस्त ही है यार। दोस्त होना और बात है, लीडर मेरा वो है। ओदियां खामियां भी दस रहे हैं और कहता है कि लीडर ही हो मेरा। भाई ये तो कोई खामी नहीं, इससे 100 गुना ज्यादा भी हो तो तब भी वंस एंड फॉर ऑल मेरा लीडर इसलिए वो है कि वो करप्ट नहीं है। यार अब तो कुछ नहीं था, अब कैसे स्लिप हुए? यही तो मैं सोचता पिया, रल गया उन्होंने नाल, पूरा बेला साफ कराती हैं। वाह जी वाह। वैसे सुथरी नहीं हुई तुम्हारी पार्टी के साथ? रांझिया, मैं तेरे लिए मैसेज लेके आया। वो क्या? अपना तू ते टट्टू छावे बन। क्यों, क्या वजह क्या है? ये तो नहीं आउंदा हुन। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਭਾਗ। नहीं नहीं, कहा यही जा रहा है कि तुम्हारे आने की बातें मांद पड़ गई हैं जी। वो जो तैयारियां थी, वो जो आपने फटा। वैसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला। आफ्ताब साहब हुक्म करो, हुक्म करो। दसो तुसी खादम खादम। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज आप एक्टिंग कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मेरा स्टाइल ही हो गया जनाब। जितनी मेरी जिंदगी रह गई है, मैंने किसी को नाराज नहीं करना। वो कुछ मुंह से भी बोले राजा साहब। वो समझ गया जो मैं कहना चाह रहे हैं। बाबे ने गल बड़ी समझदा है। ए, 80 दा नहीं तो मैं भूल गया सी लत केड़ी खराब है। एक और बात याद आई मुझे। जी। खेड़ा ना कानों का भी बड़ा कच्चा था। अच्छा, आप खेड़े के बहुत खिलाफ बातें कर रही हैं। उस वक्त नहीं करती थी जब वो यहां था। आप गवाह है ना, मैं रोज कहती थी खेड़िया समझ जा हजे भी हकल नूं हथ मार ले। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਫਿਰ। 4 महीने पिया रहेगा, फिर तेन आदत हो जाएगी। ਤੇਰੀ ਬੱਕ-ਬੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ श्रीलंका ਦਾ भेज ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मैं कि दसा जनाब। आपने फिर देखा नहीं आपका भाई किस तरह टाइम पे पहुंचा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ। सर ये टाइम पे पहुंचने वाली मीडिया मैनेजमेंट है। इसका क्या मतलब? सर इसका मीडिया मैनेजमेंट, इनकी वो बनाई जा रही, पिक्चर बनाई जा रही है पूरी, बड़ा पॉजिटिव करके दिखाया जा रहा है। ये बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुकी है कि ये पहले दिन ही 8 बजे दफ्तर पहुंच गए थे और दफ्तर में कोई मौजूद नहीं। वहां पे उल्लू बोल रहे होंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਜੋ भी दुकान खोलिए। दफ्तर की बात हो रही है। तो दुकान ही है वो भी। ऐसी क्या बात है? वैसे उसके मुंह से सहवन हुआ है ये सारा सिलसिला, लेकिन है दुकान ही। ऐत की नहीं होनी जनाब, ऐत की नहीं होनी। अच्छा, मैं सोच रहा कि 2-3 लंबे बूट इनकी हो जा लगन गए। तो तेरा अपना खादम
धोती ਨੂੰ 4-5 घंटा मार ले तेरी एटमा ज्यादा ले खादम पुत्र तेरी धोती ढीली हो रही हौली हौली नहीं नहीं मजबूत है मजबूत है। ਉਹ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ओ नहीं भाजी की पे कर दे ना 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 मैं बहुत तगड़ा है इस बारी तुसी वेख लेना जनाब। ਉਹ ਕੀ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਤਗੜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਐ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਰ ਅਰੇ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਾ ਲੈ ਇੱਥੋਂ। ना 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 ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟ ਲਓ। अच्छा हीर एम्बेरस हो रही है, आप क्या कहती हैं? मुझे तो लगता है ये कंपनी भी नहीं चलनी। ओ नहीं नहीं वो पिछली कंपनी सी ਜਿਹੜੀ नहीं चली ऐली चलेगी ऐली हुन साल चलेगी उस तो बाद अगले 5 साल भी चलेगी वेख लेना तुसी भी इधर हो असी भी इधर हाँ टेंशन नहीं लेनी मुझे बहुत काम करना आता साहब। पुत्र खादम हुन मेरी तोती नु की होया मैं जब थक जाएगा बुढ़े बारे इन्ना नहीं रौला पाईदा हुंदा। मैं बैठ रहा हूँ मैं बैठ के काम करूंगा। अच्छा जी हमारे साथ इस वक्त लाइन पे पता है कौन मौजूद है? कौन है कथी हजरात हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से खेड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? हमें दुखी कर गए आप। और दुखी नहीं होना है आफ्ताब, ये कोई दुखी होने का टाइम है? हम ही दुखी नहीं है, हीर भी दुखी है। और हीर को समझाओ 2-3 महीनों की कहानी है। बात 2-3 महीनों की नहीं आगे जाएगी। और नहीं जाएगी यार इतनी ही है। चलें शकील साहब से पूछते हैं। अच्छा शकील नु न पूछी और मनसर को पूछ ले रंगीलों को पूछ ले। नहीं शकील साहब से पूछते। क्यों जनाब आपको 3 महीने में कोई बड़ी चेंज आती नजर आ रही है? मुझे तो कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आ रही। 6 माह बाद 6 माह के बाद मुमकिन है। इंतकाल को 50 साल हो चुके। मेरा ख्याल है जी ये तब्दीली जो है ना नवंबर के बाद ही होगी। जी 29 नवंबर के बाद। 29 ही है ना? आहो होर की लिख के दे दी होना मेरा दिल आंदा पहले ही की मसला है तेन इस बारी बाबे ने मारिया ठीक जगह थी। अच्छा जनाब हीर ने आप पे इल्जाम लगाया है कि आप MNAs को घास ही नहीं डालते थे। नहीं यार MNAs को कौन घास डालता तुम खुद बताओ। तो फिर देख लें अंजाम। MNAs ने ही आपको इस हाल तक पहुंचाया। और मेरे MNAs मेरे साथ हैं। राजा रियाज भी आप ही का MNA था। और आफ्ताब इस बार 2/3 मेजोरिटी लेके आ रहा तुम्हारा भाई। अच्छा अल्लाह करे ऐसे ही हो। जलसे तो आपके बहुत तगड़े हैं। जलसे देख के तो लगता है कि वाकई ये कोई ऐसा हदफ है ही नहीं, लेकिन अकेले जलसे काफी नहीं है। नहीं तो होर नाल पठूरे ला लवा। ओए होए बड़े विकणगे जिन्ना रश हुंदा है। ਭਟੂਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ मैं ला के वेखे ने। अच्छा खेड़ा भाई मैनू इजाजत है मैं 2-4 गल्लां करना चाहना जनाब। जी करें खादिम साहब करें। अगर आप हठधर्मी ना करते MNAs के साथ राब्ते में रहते राजा साहब के साथ ना बिगाड़ते ओए अमेरिका के ऊपर ना चिगाड़ते। ओ अगली गल कर यार तू कहानीगिरी क्यों कर रहा है? वो उन्होंने बात तो कर दी है सारी, बड़ी अहम बात की है उन्होंने। और कोई अहम बात नहीं है मैं इसके बगैर ही ठीक हूं। कैसे कैसे इसके बगैर कैसे ठीक है? ओए आफ्ताब मैं करप्ट नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं और मैं इस मुल्क का गद्दार नहीं हूं। ओ यार डीजे कितने आएगा? वो गाना क्यों नहीं लगे यार? कौन सा गाना कौन सा? जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। Everybody! बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। अच्छा इस दौरान आप अपनी गायकी भी इंप्रूव कर सकते हैं। 6 महीने बड़ा टाइम होता है। वो कोई अच्छा रिमिक्स वाले को जानते हो आफ्ताब? अच्छा जी रीमिक्सर को तो नहीं मैं जानता, लेकिन एक रीफिक्सर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कौन है वो? आप जरा साइड पे हो जाए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सही आज बड़े डाउन से लग रहे हैं। बेटा आपका फॉरेन मिनिस्टर बन गया। मैं कभी डाउन नहीं रहा। नहीं तो फिर आवाज इतनी धीमी क्यों है? मैं आफ्ताब साहब जो खिलवाड़ इस मुल्क के साथ हो रहा है, जो ड्रामा इस मुल्क के साथ हो रहा है, तो फिर इसी तरह बोलना बनता है। अच्छा मैं गल करना चाहना पायन जरा। जी जरूर पायन। एक तो पायन ये बैठे हुए असली पायन थे आजकल हो ने। अच्छा जी जाहिर है आपने यही कहना। जी कीजिए। साईं सलाम वालेकुम। साईं पहचाना? वालेकुम अस्सलाम। छोटा खादिम आपका। अब तो हम लोगों का ही दौर है। सही आप इतना धीमा क्यों बोल रहे हैं? मेरा ख्याल है किसी को घुटवा रहा है। बाकी आप बीमार तो नहीं है? मेरा ख्याल ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘੁੱਟਣ ਦੇ। और इतने सारे लोग जिसके साथ हैं उसको टाइम देना चाहिए। सॉरी यार खेड़े के साथ तो हम भूल ही गए। जी नहीं बटन ले आओ मैं वो छील देता हूं जब तक। ठीक है तुम लोग लगे रहो आपस में।
और कोई लाइट शाइट का काम करना है, आपका भाई हाजिर है, ठीक कर देता। ਲਾਫਟਰ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜੁਗਤਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। खेड़ा साहब और अगली गल कर, मैं बोला इस जलसे के जोम में मत रहना। आफ्ताब, मैं चैलेंज करता हूँ, कराची में ये मेरे वाले जलसे का 50% जलसा करके दिखा दे, और 50 नहीं बल्कि 10% करके दिखाए। 10% तो बहुत आसान है, और वो भी आपके लिए। आफ्ताब इज गेटिंग पर्सनल। अच्छा जी, खेड़ा साहब आप पर्सनल ना हो प्लीज। आफ्ताब साहब, आपने नहीं देखा कि किस तरह मैं सबको करीब लेके आया हूँ। मैंने एक गुलदस्ता बनाया है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि ये फूल उस गुलदस्ते में नहीं है। आफ्ताब साहब, आपका मुंह ऐसा क्यों बन रहा है? जी थैंक यू वेरी मच साईं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक मिल के नारा हो जाए। अरे जो मेरा दोस्त है वो ये नारा लगाएगा, और जो मेरा दुश्मन है वो नहीं लगाएगा। मैंने तो नहीं लगाना नारा, मैं आपको साफ कह रहा हूं। चले आफ्ताब, आपको इम्यूनिटी हासिल है, आप ना लगाए। भुट्टो। ये बात। जरदारी साहब ने भी नारा हिंज लाया जो पौड़ियां जो रेड़े ने। मुझे इजाजत दे, मैंने एक बहुत जरूरी काम करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ही ठीक ही है। लगता है आपको खुश नहीं है खादिम साहब की परफॉर्मेंस से। नहीं, खुश ने तुसी ध्यान ना पाओ प्लीज। नो ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? खादम साहब गल कर रहे हैं। ਓਏ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्यों नाराज क्यों नहीं होता? ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा, बहुत ना दानश्वरियां नहीं विखानी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ। हाँ, पंगा क्यों लिया बाबे ने? ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ में लोटा है कि नहीं। वैसे जिस होटल में ये वाकया हुआ था ना, वहां पर लोटे नहीं होते, वहां पर मुस्लिम शावर होता है। चलो जाइंदा ना मुस्लिम शावर रखता है। मैं तुम कह रहा आराम कर, इंसान बन। अच्छा, मैं वो बाबा नहीं, अगर चुप करके डिग गया सी मैंने दस दिया। नहीं तो तू की करेगा? मैं बेहोश हो जाऊंगा। आफ्ताब साहब समझा लो इनू। मार खाने वाली सलाह है इसकी। की मार खाने की सलाह है? खैर यार तू बोलदा इंसान किवें? बनो इंसान। ना यार, ना ये मैन हैंडल ना करो। तेनू आदा पे ना मैन हैंडल क्या कर, पीछे हैंडल पीछे कर। ऐगा सारे ने दोस्त। ओए, लड़ाई नहीं करो। ना बेटे, हमारे दौर में लड़ाई नहीं होगी। ये प्यार मोहब्बत का टाइम है। आपस में एक हो जाओ, क्योंकि हमने काम करना है। वो क्या याद आ गया मुझे? काम काम काम, दिन रात करें हम काम। ठीक है। काम से थक जाए तो खूब करें आराम, आराम का है नाम खादिम सुप्रीम फॉर्म। अठे ठब्बर नचदा पे ਤੁਹਾਡਾ। ओए इंसान बन, इंसान नहीं, बन। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰ। ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਰਾਫ ਹੈ। तेरी ऐसी है। दिन रात करे हम काम। काम से जब थक जाए तो खूब करे आराम, आराम का है खादिम सुप्रीम फॉर्म। खादम साहब कोई तेज गाना गाओ, मैंने मुड़ कुटसी। पापा पापो करफेस, पापो करफेस, पापा अबे पापो विराल हो की काम करदा पिया। आ 2-4 स्टेप तू भी कर ले। 6 महीने तो ਤੁਹਾਡੀ मौज लगी हुई है। ब्रेक ले ला, क्यों मजदूरों ਨੂੰ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ है? But in Azrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि जहाज ट्रैक करने वाला नौजवान इलॉन मस्क के लिए दर्द सर बन गया। जहाज ट्रैक करने वाला? उसका जहाज ट्रैक कर लेता है और उसकी लोकेशन ट्विटर पे दे देता है। सर, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये थ्रेट बन जाता है क्योंकि आप ट्रैक तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी का भी आप रेडार पे जाएं और रजिस्ट्रेशन नंबर दें, किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसकी लोकेशन शेयर करना, दैट इज अनलॉफुल बिकॉज समटाइम्स इट कैन जेपरडाइज द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। जी सर। ज्यादती है जी, ज्यादती। मैं तो आज तो बाद जहाज से नहीं बहना। अच्छा जी, ये भाई साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। वाह जी वाह। ये एक तवील जुदाई थी जिसके बाद ये फिर तशरीफ ले आए हैं, और ये जो अरसा हमसे दूर रहे, हमने इन्हें इतना सा भी मिस नहीं किया। बात उतने नहीं हल्का सा कि यार सखावत नाज साहब। नहीं यार, मैं तो नहीं कीता। सरायकी चैनल ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। सर मैनू बहुत बहुत मुबारक हो इस शो च आउण।
वेलकम सखावत साहब, वेलकम। अच्छा, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारा कोलीग रह चुका हो जी, या मैं हूं या डॉक्टर उरूबा। ये दर्जा शरारत में थी जी। और मैं भी एक शो किया करता था, क्या था उसका नाम? खबरनाक। खबरनाक। तो खबरनाक स्टार्ट करने वालों में मौसूफ थे। ये जो कोर टीम थी उसमें ये शामिल था और आज तक वही मेरी पहचान है जी। जेदा बहुत शानदार कैरेक्टर है। तो सर ये आप जेदा बन के आए हैं? नहीं, जेदा बहुत पावरफुल कैरेक्टर था, बहुत तगड़ा था, लेकिन हकीम साहब के साथ वो हकीम साहब के बगैर नामुकम्मल है। तो अब हकीम साहब को कहां से लाएं? तो इन्हें भेज दें। अमानुल्लाह, वाह वाह, बड़ी दुनिया। बहुत बड़ा किरदार, शानदार किरदार। वो हकीम का कैरेक्टर करते थे और खबरनाक समेत मेरे तमाम शोज को जिला बख्शने में उनका बड़ा रोल था। तो जनाब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं पहले ही कह चुकी हूँ। वो जहाज की तरफ चलें जी। जी जी। शकील साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ट्विटर हैंडल को 4 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और उसमें कश्मीरी पॉलिटिशियन उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला शायद इसलिए कि उसका शुमार नई जनरेशन में है, वो इन चीज़ों को पसंद करता है, एविएशन में है या स्पिनॉश में दिलचस्पी रखता है या पता नहीं एक्सटॉर्शन में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि ये एक्सटॉर्शन के करीब करीब है। मैंने पसंद नहीं किया जब इसने इलॉन मस्क से $50,000 मांगे। वो शरीफ आदमी, उसने $5,000 इसको टिप कर दिया कि यार तुम्हारी इस एफर्ट पे कि लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज ये ना किया करो। आई गिव यू $5,000 जस्ट टू एक्नॉलेज दैट यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं, इसके ऊपर उसको एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन अब लेना चाहिए बिकॉज 1 ही रिफ्यूज्ड, 2 ही डिमांडेड मोर मनी। ही सेड कि जी 5,000 रुपए में क्या होता है, मेरी ट्यूशन फी इतनी ज्यादा है, फिर मैंने आपकी गाड़ी लेनी है। ये भी उसने देखो ना अंदर से बनिया, बल्कि मांग या मौला की मतलब मांगा था, बकायदा मांगा था। मांगा था यार। मेरे हल क्यों मेरे ये तो फिक्र के नहीं, मेरा यार वैसे अगर मैं इस बंदे की जगह होता ना तो मैं एलॉन मस्क से कहता कि मुझे जॉब चाहिए आपके पास। उसने ये भी कहा। अच्छा? उसने कहा कि मुझे इंटर्नशिप तो करने दो टेस्ला में। आई थिंक दैट वाज हार्मलेस। सर ये तो फिर प्रॉपर रूट नहीं है ना। आप वैसे अप्लाई करें जॉब के लिए, ब्लैकमेल करके करना तो उसके हत्थे चढ़ा हुआ है वो। उसने और बहुत सारों को, बिल गेट्स को भी किया हुआ है, जेफ बेजोस को भी किया हुआ है, और तो और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी वो ट्रैक करता रहा है। उसने फिर वेबसाइट एक बना ली हुई है और उसका नाम है ग्राउंड कंट्रोल। उसने कहा कि अगर ट्विटर पे रुकवाओगे ना, अगर किसी और जगह से भी रुकवाओगे, मेरी अपनी वेबसाइट तो है। उसे ये नहीं पता कि वो वेबसाइट भी उड़ा दी जाएगी। तो कोई लॉ, कोई रूल नहीं है। एक्चुअली एब्सेंस ऑफ लॉ है जिसकी बिना पर वो दनदनाता फिर रहा है। उसने चंद दिन पहले इंटरव्यू दिया एक टीवी चैनल को। इस बिना पर इंटरव्यू नहीं किया उसने। इंटरव्यूअर ने उसे बुलाया इसलिए होगा कि तुम्हारी हड्डियों में कोई डर नहीं है कि तुमने इतने बड़े बड़े मगरमच्छों को चैलेंज कर रखा है, और वो भी एक गलत स्टैंड पे। जी, तुमने असांज का हशर नहीं देखा, जो अच्छा खासा शरीफ आदमी था, उसने अपनी तरफ से बहुत बड़ा काम किया। विकीलीक्स वाला जी जी जी, वो जेल काट रहा है। आप में से बहुत सारे शायद ये समझते हो कि नहीं जनाब, वो तो बहुत बड़ा सहाफ़ी, बहुत बड़ा नाम कमा गया और वो इस वक्त बिलियनर होगा। वो उसका सारे का सारा खाता बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उसने एट अ टाइम 50-60 हज़ार, बल्कि इससे भी ज्यादा मगरमच्छों के मुंह में हाथ दे दिया था। वो काम ना करो जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं पंच उतना ही लेना चाहिए जितनी आप में कैपेसिटी है। रंगीले ने सच्ची मुच्ची मगरमच्छ दे मुंह जाते देता, बहुत चीखा मारियां। किसने? मगरमच्छ ने। जी पुनू, क्या आपको कुछ? ओ मैंने क्या फरमाना है, मैं यही सोच रहा हूँ, यहाँ ये मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा। मारा जाएगा। ये पाकिस्तानी है या इंडियन है? तू ऐਵੇਂ ही बिस्त होई जा रहा है। वाह वाह, बहस कर रहे हैं, तेन नहीं पता माशाल्लाह आज क्या कहने सर। माशाल्लाह। कहाँ से? पाकिस्तान से ही है ये? ओ भाईजान, पाकिस्तान से, बड़ी सस्ती है, फिक्र ना करें। उसी कहते बागड़ियां चौक जा। ये बागड़ी, बागड़िया में अगर ऐसी शर्ट पहनी, वो बंदा उस इलाके का वजीर आजम होता सर। सर ये मस्क की बर्थ क्या है? बर्थ प्लेस बेटा उसकी बर्थ साउथ अफ्रीका है। वाओ। और कैनेडियन था पहले, अब अमरीकी है। गरीब चूचे, उनसे ये पूछो कि उसके पास पैसा कितना है, ये पूछो। हाँ, कितनी को उसके पास मनी, पैसा कितना को है? बस हमें 276 की बिलियन डॉलर्स। बिलियन डॉलर्स।
ये पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। सर ये मकसद का बिजनेस क्या है? अच्छा, अगला नोटिस उसने इसको सर्व करना है। मुझे मक्स कहना बंद कर दो। इलॉन मस्क है भाई, मस्क। सर इसका बिजनेस क्या क्या है? एक तो ये टेस्ला कार का मालिक है, वाओ कितनी बड़ी कंपनी है। दूसरा इसकी स्पेस एक्स एक कंपनी है। ये कहता है कि मुस्तकबिल करीब में सिर्फ $1 लाख में आप मरीख जाके वापस आ जाएंगे। ये हवाई टिकट है, बल्कि खलाई टिकट है। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ $12 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिन हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बिरादरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट यार, एक मिनट रुकोगे भी? ये भाई साहब कौन है? क्या छुरी थले साल है, कन क्यों नहीं साफ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ने, वो तो ये हो गए ना, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ फारग लोहार साहब। अच्छा, तो ये कोई शायरी करना तखल्लुस है ये? नहीं तखल्लुस नहीं, वैसे ही फारग। ਵੇਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਵੇਲੇ 150 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ पे ਹੁੰਦੇ ਹੋ, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी जगह तो जलील कराइए। यार गाना सुनाना कि नहीं तुमने? साखानियां वे जानियां तेरे बाजो तुझा मैनू नहीं हो लभना वे जा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जा अज तो मैं तेरी 150 ਖਾਨੀਆਂ ਵੇ ਜਾਨੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰ ਦਿਓ। 15 मिनट। अच्छा, ये जो गाना तुम गा रहे हो बहुत शानदार गाना, इसके कंपोजर का नाम बताओ। रशीद अतरी। तुम्हें 1500 रुपया मैं एक्स्ट्रा देता अगर तुम ठीक नाम बताओ। वजीर अफजल साहब जनाब। पैसे थोड़े घटाओ। ओ देखो, अगर उस वक्त ये बता देता, इसको पता था वजीर अफजल। हुण के 5 दिन हो गए नहीं। 1500 कहा था। $1500 रखे है। नहीं तुम्हारी शक्लें हैं डॉलरों वाली, मुझे ये बताओ। तू वाल मेरे वर्गे लवा लेना, जिसकी फोटो आंदी डॉलर ते। पहले भी मैंने लगता गया उस्ताद पुत्र मेरी गल सुन, इतनी कटौती भी होंगी है, साढ़े सारे ना मरवा दें। अच्छा यार बात सुनो, पहले परफॉर्म तुम करो, जी उसके बाद हमने उसे देखना है कि वो किसी जोगा है कि नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਕੁਝ। अच्छा जी, अता कीजिए हमें। उजरे शाम कीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देनी है पीर दा मेरे सिर दा साई मरे। भाई 5-7 मरन गवांडना ते रेंडियां नु ताप चढ़े, ओ गलियां हो जण सुंजियां। डम 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 गलियां हो जन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, हट्टी करे करार दीवा नित बले, कुत्ती मरे फकीर दी। ओए आपा मार गया बिलाल सद जी, हाथ नु ऐ करे ना सुनी बिलाल आ। और जे बिलाल आ गया कुत्ती वाकई मर जानी। ये बिलाल कौन है जनाब? ये दिन पुत्र होने पता लग सी। अच्छा बिलाल, ये जो चिमटे वाला है ना, ये फ्रॉड करके आया कि मुझे चिमटा बजाना आता है। चिमटा तो ये बजाता ही नहीं है, इसे सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है। नहीं जी बजाना आंदा मैनू। बजाओ ना। ये लगता चिमटे की लत टुटी है। यार ये चिमटा सुर होने वाला वेखो चिप पे है विच। इसमें तो डांस था, नाचना था, और तो कुछ वो जगह है नहीं जनाब, इन्हें उत्ते चढ़ के नचा हुन। चलो यहाँ के नाच दो, यहाँ आ जाओ उस्ताद जी, आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह। उस्ताद जी इत्थे मरो। मैं नील गराया नीलिया मेरा तन मन नीलो नी, सौदे कीते दिलां दे ते कर ले नैन वकील। वे रब वकीली ना करे ते बंदा कौन वकील। ओ राचने दी चाननी
ये